हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्री पैराडाइज में। और यहाँ पर इस वीडियो में आपको चैप्टर 3 जो है मतलब पार्ट 3 देखने को मिलेगा। इस चैप्टर का नाम देख सकते हैं वेरिएशन, विचरण। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कि विचरण, आखिर विचरण होता क्या है उसको समझते हैं सबसे पहले। तो विचरण का मतलब होता है कि बदलना, यानी कि जैसे दो कोई राशियां होती हैं, अगर एक राशि में अगर हम परिवर्तन करें तो दूसरी राशि में उसी अनुपात में अगर परिवर्तन हो रहा है तो इसको हम कहेंगे कि जो एक राशि है वो दूसरी राशि के अनुपात में वो विचरित हो रही है, यानी कि विचरण, उसमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है। यानी कि जैसे x एक राशि है, x है, दूसरा है y, तो अगर इन दोनों में वेरिएशन हो रहा है तो हम ये वेरिएशन का जो साइन होगा तो इसको इस तरह से बनाएंगे, इसको बोलेंगे साइन ऑफ वेरिएशन, यानी कि विचरण का जो चिन्ह होगा, इसके विचरण का चिन्ह रहेगा आपका विचरण का चिन्ह। सबसे पहले विचरण का चिन्ह क्या होगा, इस तरह से आप बनाएंगे, इस तरह से। ओके, तो ये विचरण का साइन हो गया। तो अब विचरण जो है दो तरह का होता है, तो कौन बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला है आप इसमें एक होता है अनुलोमतः विचरण, अनुलोमतः विचरण। अनुलोमतः विचरण का मतलब क्या है कि डायरेक्टली वेरिएशन, यानी कि जब एक कोई राशि है अगर उसमें हम वृद्धि करते हैं तो दूसरी राशि में भी उसी अनुपात में वृद्धि हो जाती है, तो उसे हम बोलेंगे कि जो वो ये राशियां हैं वे अनुलोमतः एक दूसरे को विचरण कर रही हैं, मतलब एक दूसरे के अनुलोमतः विचलित हो रही हैं। जैसे x है, अगर x में हम वृद्धि करें तो y में भी वृद्धि हो जाए तो उसे हम बोलेंगे अनुलोमतः विचरण, यानी कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y। ओके, जब हम एक बात और समझ लेते हैं, ये अनुलोमतः विचरण हो गया। दूसरा क्या है, प्रतिलोमतः विचरण। उससे पहले हम ये समझेंगे कि जो साइन ऑफ वेरिएशन, यानी कि जो वेरिएशन का चिन्ह होता है, जब इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और एक इक्वल का साइन आता है, यानी कि x बराबर का चिन्ह आएगा, एक कांस्टेंट आएगा k y। ओके, तो जो ये कांस्टेंट आपको मिलेगा, इस कांस्टेंट को कहेंगे विचरण गुणांक, विचरण गुणांक। ओके, तो ये विचरण गुणांक होगा, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं, यानी कि विचरण का मतलब वेरिएशन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि दूसरा जो है आपका वो है प्रतिलोमतः विचरण। प्रतिलोमतः विचरण, प्रतिलोमतः विचरण। इसमें क्या होगा, जब हम एक राशि के मान में अगर वृद्धि करेंगे तो दूसरी राशि होगी उसके मान में उसी अनुपात में कमी हो जाएगी, यानी कि पहली राशि में अगर कमी करेंगे तो दूसरी में वृद्धि होगी, अगर पहली में वृद्धि करेंगे तो दूसरी में कमी होगी। तो तो ऐसी राशियां जो होंगी उनमें जो विचरण होगा उसे हम बोलेंगे प्रतिलोमतः विचरण। इसको लिखेंगे कैसे, जैसे x है, ओके, x है, ये प्रतिलोमतः विचलित हो रही मान लेते हैं y के, तो इसको लिखेंगे 1/y, यानी कि इसको हम बटे में लिखेंगे अपॉन में, 1 के अपॉन में, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है इसके। ओके, तो इस तरह से जब इसका साइन हटाएंगे तो एक यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, इसको हम k मान सकते हैं, ये हो जाएगा k × 1/y। ओके, तो यहाँ से इस तरह से ये जो साइन हो, मतलब ये जो कांस्टेंट है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं विचरण गुणांक या विचरण का जो नियतांक है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ओके, तो इस तरह से अनुलोमतः और प्रतिलोमतः विचरण ये हो गया। इस पे आप क्वेश्चंस अभी हम समझा रहे हैं तो उसको समझेंगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए इसको लास्ट तक जो है देखें। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन समझेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ देख सकते हैं आप कि यदि y जो है x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि अनुलोमतः विचलित हो रहा है, कैसे पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं दिया, 1 के अपॉन में होगा तो वो प्रतिलोमतः हो जाएगा। तो और ये आगे लिखा हुआ y बराबर 3 है, x बराबर 5 है, तो इतना आपका क्वेश्चन है। फिर आगे लिखा हुआ कि y का मान ज्ञात करो, जबकि x की वैल्यू क्या है, 9 है। तो आइए इसको समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
x, यानी कि y x के अनुलोमतः विचलित हो रहा है। तो सबसे पहले हम इस जो अनुलोमतः चिन्ह है इसको हटाएंगे। तो इसको कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पे जब इसको हटाएंगे तो याद रखना दो चीज आएंगे, एक इक्वल यानी कि बराबर का चिन्ह आएगा और दूसरा आएगा एक कांस्टेंट यानी कि अचर। तो यानी कि यहाँ पे y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका kx। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इससे k की वैल्यू निकालेंगे। k की वैल्यू जो इसका पक्षांतरण करेंगे k के मल्टीप्लाई में इधर आएगा LHS साइड में, तो ये हो जाएगा y के अपॉन में। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से y इज इक्वल टू इसको साइन को रिमूव करना है, कांस्टेंट आएगा तो हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब क्या लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 3 और x बराबर 5, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 3 x बराबर 5 रखने पर, यानी कि इस समीकरण में हम लोग जो है x y और x की जो वैल्यू है वो पुट कर रहे हैं। तो पुट करते हैं तो k इज इक्वल टू आ जाएगा आपका y की वैल्यू कितना है 3 बटे x की वैल्यू कितनी है 5। ओके, 3 बटे 5। फिर इस k के मान को वापस हम समीकरण 1 में पुट करेंगे। ओके, तो इसको पुट करते हैं तो यहां से लिखेंगे k का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, तो रखते हैं तो यहां पे मिलेगा हमको 3 बटे 5 बराबर y अपॉन x। ओके, आपको इतना वर्क करना है। सबसे पहले प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, k आएगा, जो वैल्यू दे रखी होगी x और y की उसको रख के हम लोग k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 3/5 k की वैल्यू को वापस समीकरण 1 में रखेंगे। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे, y की वैल्यू फाइंड करनी है जब x बराबर क्या है 9 है, यानी कि अब इस समीकरण में x बराबर क्या रखेंगे 9, यानी कि 9 रखेंगे। x बराबर 9 रखेंगे तो हमको किसकी वैल्यू मिलेगी y की, देखते हैं। तो 3 अपॉन क्या होगा 5 इज इक्वल टू y अपॉन 9। ओके, तो इस तरह से x के प्लेस पे हमने क्या किया 9 को पुट कर दिया। अब करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि कैंची का गुणा। तो कैसे करेंगे, y का 3 के साथ y का 5 के साथ तो क्या मिलेगा 5y और 9 का 3 के साथ 3 गुणे 9 यानी कि 9 तिया 27, तो ये 27 आएगा। यहां से जब हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, y बराबर आपका आ जाएगा 27 बटे 5। ओके, तो ये y जब 5 आएगा तो 27 के बटे में हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी y की वैल्यू, यानी कि ये क्वेश्चन इस तरह से पूरा सॉल्व होता है। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 इसको समझते हैं। और प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो जितने भी आप क्वेश्चन इसमें मिलेंगे वो अच्छे से आप समझ पाएंगे, और जो भी क्वेश्चन इसके रह जाएंगे तो आप उसको ट्राई करेंगे, और जो भी उससे भी अगर बच रहे हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल देंगे तो उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि यहाँ पे क्या है कि x जो है वो अनुलोमतः विचलित हो रहा है y z यानी कि y इंटू जेड के, और x बराबर 30 और y बराबर दिया है 2 और z बराबर 3, यानी कि x बराबर 30 है कब, जब y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 है। तो हमको क्या करना है, x का मान पता करना है, जबकि y जो है जब 1/2 और z की वैल्यू होगी 1/3। ओके, तो इसको समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या है कि इसको इक्वेशन को नोट करेंगे हम लोग, x जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है y और z के। ओके, फिर क्या करना, इस ये जो साइन है विचरण का, इसको हमको हटाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर एक कांस्टेंट आएगा, उसको हम k मान लेंगे, इंटू वाई इंटू जेड हो जाएगा। ओके, वाई जेड। फिर क्या करना है, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, अब k की वैल्यू को k की वैल्यू निकालेंगे। तो k बराबर आपका हो जाएगा x अपॉन वाई जेड। ओके, तो ये k के मल्टीप्लाई में है यानी कि गुणे में, जब इसको पक्षांतरण करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा। ओके, अब क्या है, अब हम वैल्यू देखेंगे कि x y और z की कितनी दे रखी है 30, इस तरह से। तो x बराबर लिख लेंगे, x बराबर 30 कॉमा y कितना आपका 2 है और z आपका कितना है 3 है, यानी कि इन वैल्यू को हम रखेंगे और k की वैल्यू हमको यहां से मिलेगी। तो रखते हैं, तो k बराबर हो जाएगा आपका 30, x की वैल्यू 30, y की वैल्यू कितनी है 2 इंटू, यानी कि y इंटू जेड है, तो z की वैल्यू कितनी यहां से 3। ओके, फिर आगे करेंगे इसको सॉल्व, 30 बटे 2 तिया 6, यानी कि 6 का इसमें जब हम पहाड़ा लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 5, 6 पंचे 30, 6 5 जा 30, तो k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5।
ओके, अब जो हमने k बराबर निकाला था इसको क्या मानते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब k की वैल्यू वापस हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो यहां से मिलेगा, लिख लेंगे यहाँ पे k का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं, तो k की वैल्यू है 5, तो यहां से मिलेगा x अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू आपका मिल जाएगा 5, यानी x अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू k का मतलब 5 हो गया। ओके, अब हमको क्या करना है, अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि y 1/2 z 1/3। अब इसमें हम y और z का मान रख देंगे और हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की। चलिए आइए करते हैं हम लोग। तो क्या है, अब इस इक्वेशन में यानी कि x के प्लेस पे आपका x रहेगा, यानी कि यहाँ लिख लेते हैं y बराबर 1/2 z बराबर 1/3 रखने पर। ओके, तो यहाँ पे x है आपका, तो x लिख लेंगे, अपॉन में देख सकते हैं क्या y इंटू जेड, y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1/2, ओके, और z की वैल्यू 1/3 इज इक्वल टू कितना है 5, ये 5 हो गया। ओके, अब इसका नीचे सॉल्व करेंगे, देखो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 का 3 में 2 3 6, अब ये जो 6 इज इक्वल टू हो गया आपका 5, ये जो आपका 6 है 6 का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा, तो 6x अपॉन 1 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैंची का गुणा करते हैं, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x इज इक्वल टू कितना होगा 5। यहाँ से x की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो आएगा 5/6। तो आप देख सकते हैं किस तरह से x की वैल्यू निकली है। तो एक बार और इसको समझ लेते हैं हम लोग। ओवरऑल इसी तरह के और भी क्वेश्चन है, तो आप करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो आपका साइन है इसको हटाना, यहाँ पे क्या आएगा। उसके बाद ये देखेंगे कि x y और z जो दे रखा है, जिससे पूछ रहा है, मतलब उसकी वैल्यू रखेंगे। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, k की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे 5। k का मान वापस उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रखना है, तो वहां से हमको एक इक्वेशन ये वाली मिलेगी। इसके बाद इसमें जिसपे x y या जो भी हो z इसका वैल्यू पूछेगा, तो जैसे y बराबर दिया था, इनको पुट करेंगे, तो इस तरह से x का निकालना है। तो x अपॉन क्या होगा, y z की वैल्यू रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी फाइनली। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 इसको समझते हैं। तो ये जो क्वेश्चन तीसरा है, ये क्वेश्चन नंबर मतलब 1 और 2 उसके अकॉर्डिंग ही है, इसको समझते हैं कि x y और z के साथ विचलित हो रहा है। मतलब x जो है y और z दोनों के साथ जो है विचलित, यानी दोनों के साथ वेरिएशन दे रहा है। और लिखा हुआ यदि x बराबर 1 है जबकि y 3 और z 4 है। ओके, फिर आगे लिखा हुआ तो x का मान ज्ञात करना है, जबकि y की वैल्यू 8 है और z की वैल्यू कितनी है 9। तो इसको करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि x जो है y के साथ, तो y लिख लिया, x y के साथ विचलित होने का मतलब यह है कि अनुलोमतः विचलित हो रहा है। अगर प्रतिलोमतः नहीं लिखा हुआ है तो हम यही मानेंगे कि अनुलोमतः यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके। फिर x जो है वो z के साथ भी जो है विचलित हो रहा है, यानी कि इस बार इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लें। ओके, फिर इन दोनों को हम मिला देंगे, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो आ जाएगा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y इंटू जेड। ओके, y इंटू जेड, क्योंकि दोनों के साथ y और z दोनों के साथ विचलित हो रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं कि x बराबर यहाँ पे आएगा एक कांस्टेंट, उसको हम लिख लेंगे KYZ। ओके, फिर आपको क्या करना है, अब हम बताते हैं कि जो हमने क्वेश्चन 1 और जो सेकंड वाला वो करवाया, सेम प्रोसेस पे ये क्वेश्चन है आपका। तो उसमें भी एक इक्वेशन दिया था x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू yz, तो वहां से अगर आपको क्वेश्चन दूसरा समझ में आए तो इसको आप लोग कर लेंगे। और इसके जो इसको आप करेंगे, इसका जो आंसर आएगा जो आएगा आपका, आगे बोला x का मान ज्ञात करना है। जो x की आप पूरा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के तरीके से, तो x की वैल्यू इसमें आ जाएगी आपकी 6 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, तो याद रखेंगे इसका आंसर जो है 6 होगा। तो क्या करना, आप लोग इस क्वेश्चन को लगाएंगे और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन अगर ये नहीं लग रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो उसके बाद जो है जो भी इसका पार्ट 2 मतलब वेरिएशन चैप्टर का पार्ट 2 अभी अपलोड किया जाएगा आगे, तो उसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो कराए जाएंगे। ओके, तो आप पार्ट 2 का इंतजार करेंगे और इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो आप अच्छे से आगे के क्वेश्चन समझ पाएंगे। ओके, थैंक यू।